जेईई मेंस 2020 का ये क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर का। इसमें ये कह रहे हैं कि एक टेस्ट हो रहा है जिसमें 6 क्वेश्चन है और सारे क्या है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है और उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये कह रहे हैं कि अपने को नंबर ऑफ वेज फाइंड करने हैं जिसमें एक कैंडिडेट क्या कर रहा है 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है और उनमें से एग्जैक्टली 4 क्वेश्चंस कैसे होने चाहिए, सही होने चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि क्वेश्चन मान लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है Q1, Q2, Q3 और Q4, Q5 और Q6। जैसे मैंने ये 6 क्वेश्चन मान लिए, इनके ऑप्शन है A, B, C और D, ऐसे करके मान लिए ये 4 ऑप्शन है। अब अगर हम देखें तो इसमें से 6 क्वेश्चंस में से अपने के आंसर तो सभी के देने हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन कैसे हो, सही हो। तो मैंने कहा है कि यहाँ पर सपोज करो कि 6 में से 4 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए। अब वो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे सपोज करो Q1, Q2, Q3 यही है क्वेश्चंस। अब ये चारों क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, सही। अब इनका जो ऑप्शन मान लो कि A सही है तो उसे लिखने का तरीका एक ही होगा। ये सही है उसका भी एक ही तरीका होगा, इसका भी एक ही तरीका होगा और ऐसे ही इसका भी एक तरीका होगा। क्योंकि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन सिंगल करेक्ट वाले हैं तो उस केस में यहां पर 1 1 1 चारों के लिए हो जाएगा। अब इसके लिए अगर हम देखें A, B, C, D, अब ये क्वेश्चन गलत करना पड़ेगा। तो गलत करने के लिए मान लो कि इसका ऑप्शन B सही है तो ये गलत हो गए। तो इसके पास ऑप्शन कितने हैं, 3। ऐसे ही इसके पास ऑप्शन कितने होंगे, 3। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6C4, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 × 4 फैक्टोरियल और n2 ये हो जाएगा 9। ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा यहां पर 3। 15 × 9 135, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 135।